अगर सीमा हैदर खाती है तो भी कैमरा लेके वहां पे मीडिया कर्मी चले जाते हैं, और कुछ भी करती है छोटी सी बड़ी चीजें वो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। यही एक कारण है कि सीमा हैदर काफी जो अभी हाईलाइटेड ये मामला हुआ है, तो मतलब कुछ अनपढ़ और जो लोग नहीं जानते वो ऐसी हरकतें करते तो समझ में आता, लेकिन कुछ पढ़े लिखे और हमारे मीडिया कर्मी, हमारे इंडिया के लोगों ने इतना उसे पॉपुलैरिटी दे दी, इतना उसे हाईलाइट कर दिया कि वो हर जगह सीमा हैदर इतना ज्यादा। आप इस तरीके से सीमा हैदर को मशहूर कर रहे हैं जैसे उसने हमारे देश के लिए पता नहीं कितना बड़ा मेडल या पुरस्कार वो जीत कर ले आई है और कितना हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमारे देश की बेटियां इतने बड़े बड़े ओहदों में है, इतने अच्छे आगे हर जगह जा रही है, वो शायद इनसे पीछे ही रहेंगे जिस तरीके से अभी सीमा हैदर का मैटर हाईलाइट हुआ है। और कुछ लोग, मैं पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ, मैं से यही कहूंगी, कोई भी लड़ाई है तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं लड़ी जाती है। उसके लिए सोशल मीडिया अपनी बातों को रखने का एक जरिया है। हम अपनी बातों को रख सकते हैं यहाँ पे, अपनी बातों से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से उनकी जानकारियां हम ले सकते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग कमेंट्स के माध्यम से इन चीजों को गलत तरीके से भड़का रहे हैं। मैं पहले भी कहती थी कुछ ऐसी हरकतें ना करो जिससे देश पे, हमारे समाज पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर गलत प्रभाव पड़े। और कुछ मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे वीडियोज देखे जो काफी सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आया ये चल क्या रहा है। भावनाओं पर सीमा हैदर मजबूर थी, असहाय थी, उसे प्यार नहीं मिला इसलिए यहाँ पे आई है। और ये बातें उन लोगों के मुंह से सुनी जिनकी हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते, जो कानून जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सक्षम लोग हैं, उनके मुंह से अगर हम ये चीज सुने तो कैसा लगेगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्योंकि सीमा हैदर का जो मैटर है इतना बड़ा भी नहीं है, होने को इंटरनेशनल मैटर है, बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से हाईलाइटेड कर दिया गया है तो इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि आप उसे देवी का दर्जा दे दो, महान बना दो। क्योंकि मैंने वीडियो देखा, मुझे जरूरी लगा मुझे अपनी बात सोशल मीडिया पे रखनी चाहिए। उनका कहना था कि सीमा हैदर मजबूर थी, वहां पे प्यार नहीं मिला, अगर मरती तो मरता क्या नहीं करता, ये तमाम चीजें। भाई अगर सीमा हैदर को इस तरीके का, क्या उसे हमारा ही देश मिला था? हमारा ही देश मिला था, जो वो एक क्रिमिनल है, क्राइम करके हमारे देश में आई है और क्राइम करके यहाँ घुसपैठिए के रूप में आई है। और यहाँ पे जिस तरीके से धड़ल्ले से कैमरा के सामने में अपनी बातों को रखती है, और जैसे कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी क्या वो इंसान नहीं है? देखिए, मैं यहाँ पे जाति धर्म लड़ाई नहीं लड़ती। हाँ, हैदर के साथ गलत हुआ, इतनी चीज सोशल मीडिया पे ये चीज रखी है, हैदर के साथ गलत हुआ क्योंकि हुआ है, ये किसी भी उसमें हुआ, आप माने या ना माने, एक इंसान होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते ये हक बनता है। जो लोग कह रहे हैं भाई आई है प्यार के लिए आई है, तो क्या हर औरतें भाग जाए प्यार के लिए? 4-4 बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को छोड़कर हर औरत भाग जाए 4-4 बच्चों को लेके? और जो लोग कहते हैं कि हैदर ने 4 साल तक उन बच्चों को नहीं देखा, वो बच्चे नहीं जानते हैं, न पहचानते, न अपने बाप से बात करना चाहते, वो इंडिया में खुश है, तो हमारा ही देश मिला है सारे भगोड़ों के लिए कि उनको खुश रहने के लिए हमारे देश में जगह दे दी जाए, 4-4 को लेके आ जाए और गलत तरीके से आए। क्या उनकी खुशी का हमारे भारत देश ने ठेका ले रखा है कि उनकी खुशियों का हमारा देश ख्याल रखेगा? वो बच्चे यहाँ पे सुरक्षित है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा इंडिया में कभी बच्चों के साथ गलत नहीं होता है और उसी वजह से सीमा अभी तक बची हुई भी है। और क्या हमारे देश ने ठेका ले रखा है? हमारे जो कानून के जानकार हैं क्यों उसको गलत तरीके से सपोर्ट करते हैं? आज सीमा हैदर जहां भी जाती वहां पे 10 कैमरा चले जाते हैं। अगर हमारे देश की कोई बेटी अच्छे ओहदे में जीत के आती है, IAS PS CS बन के आती है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आती है, तो उनके पीछे क्यों नहीं कैमरा आते? आज 8-9 महीना हो गया सीमा हैदर का मैटर चलता है, हमेशा ट्रेंडिंग पे ही है। जो बेटियां देश के लिए इतने पुरस्कार लेके आए, जो बेटियों ने नाम रोशन किया, वो कहाँ गया? वो मैटर 2-4 दिन आप कैमरा लेके जाते हो, जब तक आपका व्यूज आता है उसके बाद कहाँ चले जाता हो? बेटियों का जो आदर्श है, संस्कार है, जो दिखाया जाता है, क्यों नहीं उन बेटियों को सम्मान मिलता है? क्यों नहीं उनको ऐसे चीजें दी जाती है? ये एक कानूनन मुद्दा है और यहाँ पे एक ही चीज होना चाहिए था कि वो गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से हमारे देश में घुसकर आई है, गलत तरीके से आई है। और हैदर को सपोर्ट, हालांकि पाकिस्तानी है, लेकिन एक पिता होने के कारण जो उनके आंसू, उस जैसे हम लोग चाहते थे उसके साथ हैदर के साथ गलत हुआ है और हुआ है गलत। अगर मान लीजिए किसी को प्यार नहीं मिल रहा तो क्या 4-4 बच्चों को लेके भाग जाएंगे अपने देश से बाहर? सॉरी, 4-4 बच्चे लेके पति को धोखा देके चली जाएंगी?
अरे जो आप कह रहे हो कि हम हैदर सीमा से मिले, उससे मिलने के बाद हमें सच्चाई पता चली, तो आपको क्या सच्चाई पता चली? खाकर सच्चाई पता चली आपको? आपने उसके विरोध में रहे खड़े, आप उसके विरोध में आपने 10 वीडियो बना दिए। जब आप उससे मिलने गए, आपने उससे बातें की, तो आपको सच्चाई पता चल गई कि आपको ये पता नहीं था वो गलत तरीके से भारत में एंटर हुई है। उसने जो एंट्री ली है भारत के अंदर वो इनलीगल है, बॉर्डर क्रॉस किया है। ये हमारा एक कानूनी मुद्दा है और ये इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, हैदर के साथ गलत हुआ, ये भी अलग मैटर है क्योंकि ये पाकिस्तान देश का मैटर है, क्योंकि उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ, ये भी कानूनी मुद्दा नहीं है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन इंसानियत के नाते हमारे भारत की पब्लिक चाहती है हैदर के साथ गलत किया, और सीमा के भारत में इस तरीके से आने से एक गलत संदेश जाता है। लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा हुआ है वो हमारे देश में जायज माना जाता है, क्योंकि इसको कानूनन अधिकार दिया गया है, कानूनन इसको अथॉरिटी दी गई है कि 2 लोगों के अगर बिना शादी के भी बच्चा पैदा होता है तो वो जायज है। लेकिन एक सामाजिक तौर पे सामाजिक व्यक्ति कभी भी इसे स्वीकार नहीं करता है। जो संस्कारों में रहता है, जो अपने संस्कारों में रहा व्यक्ति है, कभी भी इस तरीके से पैदा हुए बच्चे को लीगल नहीं मानता है। हाँ, कानूनी तौर पे वो लीगल है, ये चीज हम मानते हैं, अपने देश का कानून मानते हैं, हम सब कुछ मानते हैं। लेकिन भाई जो पढ़े लिखे आप समझदार व्यक्ति है, तो कहाँ आपकी समझ चली जाती है? बहुत दुख होता है ऐसी चीजें। मैंने कई वीडियो देखी जिसमें अभी ये कहा जा रहा है कि सीमा कहाँ जाती, सीमा देश से रिक्वेस्ट करेगी, सीमा रिक्वेस्ट करेगी क्योंकि वो अभी परेशानी में है, उसने गलत किया है, गलत तरीके से आई है, इसलिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है। वो सनातनी बन गई है। क्या हमारे देश का कानून माफ कर देगा इस चीज को? ये सोचने का विषय है ना। हमारी बात तो यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज हमें रखनी चाहिए थी कि यह गलत है, इलीगल है, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। हैदर के साथ गलत हुआ, बच्चों से डिपोर्ट किया जाए, इस मुद्दे पर बात होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें छोड़कर ये यहाँ पे किसी को आसमान पे चढ़ाया जा रहा है कि वो देवी है, वो ये है, वो प्यार के लिए आई है, तमाम चीजें जो उसके वीडियोज आ रहे हैं लगातार, वो लाइव आ रही है, ये चीजें आप लोगों ने एक देवी का दर्जा दे दिया है और आपने खुद ही मत बना लिया है कि भाई उसके साथ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। यहाँ पे एक मुद्दा उठता है कि अपने सरकार से हम ये मांग रख सकते हैं, ये रखनी चाहिए हमें ये मांगे। यहाँ पे अपने फैसले नहीं सुना सकते क्योंकि चलेगा तो कानून का ही, डंडा कानून का ही बजता है। इंसान हम यहाँ पे बातें रख सकते हैं। जो आप लोग आते हो कमेंट्स में अपनी बातें रखते हो तो ये कमेंट्स तक ही रह जाती है, कमेंट में ही रहता है, कुछ नहीं होता है। जो एक दूसरे को आप धमकियां देते हैं, कुछ नहीं होता। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे सबको हक है अपनी बात रखने के लिए। ये प्लेटफॉर्म है जो है ये केवल अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है, ये गलत नहीं है। मुझे आज शर्म आती क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जहाँ पे भी मैं बेटियों की एक प्रेरणा देखती हूँ तो उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से लाती हूँ और मैं कहती हूँ अगर आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरणा है जो मैं समाज को दिखा सकूं, मेरे देश को कोई प्रेरणा दे सके, तो वो कहानी मुझे रखिए। लोग रखते भी हैं और उस पर मैं वीडियो बना के यहाँ पे डालती भी हूँ और उन लोगों को उसमें प्रेरणा मिलता भी है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा एक सीमा हैदर, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि सीमा हैदर ने कर ही ऐसा दिया। और कई लोगों को देख रही हूँ कि सीमा हैदर चैनल उड़ा रही है, सीमा हैदर धमकियां दे रही है। भाई सीमा हैदर को किसने अधिकार दिया किसी का चैनल उड़ाने का? कोई उसका वीडियो मत अपलोड करो, कोई उसके पॉलिसी के खिलाफ मत जाओ। ऐसे थोड़ी ना किसी के चैनल उड़ा देगी यार। इतने बड़े बड़े मीडिया कर्मी, इतने बड़े न्यूज चैनल है, हर जगह उसका वीडियो आता है, किस किस का चैनल उड़ाएगी वो? क्या अधिकार यूट्यूब ने सीमा हैदर को दे दिया कि तुम किसी का भी चैनल उड़ा दो? यहाँ पे हर कोई अपने बात रखने का अधिकार रखता है, लेकिन एक दायरे में रह के अपने बाउंड्री को क्रॉस मत करिए। अपने दायरों में रह के अपनी बातों को रखने का हक है। मुझे आज बहुत दुख हुआ क्योंकि कल मैंने हैदर का वीडियो देखा जिसमें बहुत बुरी तरीके से एक बाप फूट कर रो के गिड़गिड़ा रहा है और विनती कर रहा है कि भाई मेरे बच्चे मुझे दिए जाए। और हैदर भाई, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, वहां उसके माध्यम से हमारे इंडिया के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए ताकि आपकी बात 2 देश की सरकारें मिलकर सुने और उस पर अपना डिसीजन रखें। बकाया देखिए, ना तो लॉयर आपको कोई यहाँ पे जजमेंट देंगे, ना कोई आम नागरिक जजमेंट देंगे, ना यूट्यूबर आपको जजमेंट देंगे, ना कोई मीडिया कर्मी देंगे। अगर आपको इंसाफ मिल सकता है तो वो है कानूनन। आप अपने देश के जो जनता है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपने देश की जो आपके देश की पब्लिक और आपके देश के जो कानून है उस कानून के माध्यम से इंडिया के कानून पे आप बात रखिए। वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी हों उनके द्वारा वहाँ
दो देशों के, दो मुल्कों की बात रखकर अपने लिए लीगल जो अधिकार है वो मांगिए, अपने बच्चों की कस्टडी मांगिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पे जो इंडिया में हो रहा है ये भी बहुत गलत है, क्योंकि हमारे